बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मलेशिया में अगर आप इस टाइम के ऊपर हैं या आने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सीखने की और समझने की। एक्चुअली जो स्टोरी आपके साथ मैंने आज शेयर करनी है, इस स्टोरी को आपने एंड तक सुनना है और शायद वो तमाम लोग जो शायद मलेशिया में कानून को हवा में बिल्कुल उड़ा देते हैं, तो उनके लिए कितने मसले बन सकते हैं, उनके लिए कितने इश्यूज़ बन सकते हैं या उनके लिए कितने प्रॉब्लम बन सकते हैं, ये एक बहुत ज़रूरी मैसेज है जो कि अगर आप में से बहुत सारे लोग मलेशिया में या किसी भी मुल्क में रह रहे हैं, उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि यार आप पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में नहीं हैं। मलेशिया में कुछ दिन पहले जो है एक इमिग्रेंट्स ने चोरी की और उसके ऊपर क्लेम ये लगाया जा रहा है कि उसने 90,000 रिंगिट की जो चोरी की है। अब वो बेसिकली एक घर में काम कर रहा था बंदा, उस बंदे ने घर के पास काम कर रहा था, उस बंदे ने एक घर से ज्वेलरी चोरी की जिसकी क्लेम ये बताया जा रहा है कि उसको उसकी जो कीमत बताई जाती है वो तकरीबन 90,000 रिंगिट है। अब ये जो क्लेम आया है ये बेसिकली उस मालिक की तरफ से आया है जिसकी ज्वेलरी है, ठीक है। अब पुलिस ने जब प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और वो बंदा जब पकड़ा गया तो वो बंदा कॉलिंग वीज़ा के ऊपर काम कर रहा था और उसका ताल्लुक मलेशिया से नहीं था, उसका ताल्लुक किसी और मुल्क से था। और उसको जब पकड़ा गया और अभी उसके ऊपर इंटरनेशनल ट्रायल हो रहा है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती है और मलेशिया में चोरी को और ड्रग्स एडिक्शन को और जो रूल्स वायलेशन है उसके ऊपर बहुत सख्त किस्म के जुर्माने हैं। अब बताया जा रहा है कि जो 90,000 रिंगिट का उसके ऊपर क्लेम डला है कि उसने 90,000 रिंगिट की ज्वेलरी को चोरी किया है, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी या इंडियंस बड़े अच्छे खासे पैसे बनते हैं। अब इस इल्ज़ाम के बाद वो प्रूफ भी हो चुका है कि वाकई उसने चोरी की और वो बंदे ने मान भी लिया है कि चोरी हो गई है। अब इसकी इस तरह के जब वाक़यात होते हैं तो आप मलेशिया में इल्लीगल कोई भी ऐसा काम करते हैं या रूल्स की वॉलेशन करते हैं, रूल्स को तोड़ते हैं, तो उसके ऊपर बड़ी सख्त सज़ाएँ हैं। अब जब कोई चीज़ किसी के ऊपर प्रूफ हो जाती है और कोर्ट प्रूफ कर देती है, उसके बाद कोर्ट जो है वो अपना फ़ैसला सुनाती है, या तो आपको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या आपको उम्र कैद हो सकती है या आपको फांसी हो सकती है या आपको जो है जो मिनिमम भी 5 से 14 साल की कैद हो सकती है या जुर्माना भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कितना एलिगेशन है या आपने किस चीज़ की वॉलेशन की है। तो ये चीज़ें बताने की यहाँ पे मकसद ये है कि अगर आप पाकिस्तान से आए हुए हैं, आप इंडिया से आए हुए हैं, आप बांग्लादेश से आए, किसी भी मुल्क से आए हुए हैं, आप मलेशिया में हैं, आप सऊदी अरब में हैं, आप बांग्लादेश मतलब किसी भी मुल्क से आपका ताल्लुक़ है या किसी भी मुल्क में आप एज अ इमिग्रेंट या एज अ वर्कर वीज़ा के ऊपर हैं, तो आपको उसके कानून को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अमूमन देखते हैं कि पाकिस्तान में अगर इस तरह की गलती करता है तो उसकी माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है, बीच में कुछ रिसोर्सेज डाल जाते हैं, कुछ ख़ानदान के लोग डाल जाते हैं, लेकिन जब आप बाहर होते हैं, परदेश में होते हैं, तो इस तरह के मामलात के ऊपर बख्शी नहीं होती। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आप इस तरह की चीज़ों से बच के रहें, ताकि आपके ऊपर आपके पासपोर्ट के ऊपर भी किसी किस्म का कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट ना जाए या आपको खुदा न खास्ता डिपोर्ट भी ना किया जाए, क्योंकि इस तरह के मामलात में डिपोर्ट भी कर दिया जाता है या इस तरह के मामलात में अच्छी खासी सज़ा सुनाई जाती है। मेरे चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, पेज को फॉलो कर लें। मलेशिया की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।